प्यारे बच्चों, सर मैं आपको संस्कृत आज बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म में पाठ 5 पढ़ना है हम सबको, गुरु भक्त आरंभ। हम आपको इस पाठ का पीडीएफ बना के भेजे थे, पीडीएफ नहीं, दोनों 2 पेज का ये दोनों पूरा पाठ भेजे थे और शब्दार्थ भेजे थे आपको याद करने के लिए 2-3 दिन पहले। और हम आशा करते हैं कि शब्दार्थ आप 1-2 बार जरूर उसको पढ़े होंगे और याद हो जाएगा आपको। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 5 गुरु भक्त आरंभ। इसका हम भावार्थ बताते हैं, अनुवाद सरल जो अनुवाद है, और फिर इसको लिखाएंगे जो आपको हम रिटर्न वर्क में आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो पहले से पढ़ने का तरीका था ठीक वैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं। गुरु भक्त आरंभ। पहले इस पाठ के बारे में आपको थोड़ा परिचय देते हैं। शिक्षक एक किसान होता है जो ज्ञान की खेती करता है, और जमीन कौन है? विद्यार्थी। पहले के जमाने में शिक्षक, आचार्य, गुरु ऐसे किसान थे जो बीज और खाद पानी से अधिक महत्व जमीन का देते थे। जमीन को बड़ा उर्वर बनाते थे। वह किसान जो जमीन को बहुत उर्वर बनाए, बहुत उपजाऊ बनाए, उसकी जुताई करे, उसकी खुदाई करे और उसमें पानी की व्यवस्था करे और खरपतवार निकाले, घास न रहने दे, एकदम उर्वर जमीन बनाए ताकि जमीन उपजाऊ रहेगा तो किसी भी प्रकार का बीज डालेंगे तो अवश्य उगेगा, उसका परिणाम अवश्य आएगा। ऐसे किसान थे शिक्षक, गुरु, आचार्य, जो पढ़ाते कम थे लेकिन विद्यार्थी की योग्यता, उसके मानसिक मनोभूमि को, मानसिक स्तर को बहुत उर्वर बनाते थे। आजकल की पढ़ाई और आजकल के गुरु किस प्रकार है, उस किसान के तरह हैं आजकल के शिक्षक जो जमीन पर ध्यान नहीं देते। जमीन कितना उपजाऊ है, विद्यार्थी का मनोभूमि, मानसिक स्तर किस स्तर का है, वो किस प्रकार मजबूत बने, कितना साफ सुथरा बने, बलवान बने, इस तरफ कोई ध्यान नहीं। जैसे कोई किसान अपने खेत की तरफ कोई ध्यान न दे लेकिन उन्नत बीज रखे, खाद पानी खूब रखे, खूब डाले बीज, खूब खाद पानी डाले, लेकिन परिणाम उस प्रकार नहीं आएगा क्योंकि जमीन को तैयार नहीं किया। तो पहले शिक्षक ऐसे नहीं, पहले शिक्षक जमीन को बहुत उपजाऊ बनाते थे, विद्यार्थी को बहुत तैयार करते थे। तो विद्यार्थी को तैयार करने का तरीका क्या था? बहुत सरल तरीका था। ये हमारे ऋषि मुनियों का आविष्कार है। विद्यार्थी को मजबूत बनाने का, उनके मनोभूमि को ज्ञान के लिए तैयार करने का बहुत अच्छा तरीका था। क्या? पढ़ाई कम लेकिन श्रद्धा और सेवा, बड़ों के प्रति, पढ़ाई के प्रति, ज्ञान के प्रति अगाध श्रद्धा बच्चों में, इसको वो विकसित करते थे उनके अंदर। और गुरु की सेवा, बड़ों की सेवा, सेवा बड़ा कठिन धर्म है। सेवा के लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। तो शरीर से, मन से सेवा और श्रद्धा के कारण विद्यार्थी इतने मजबूत और उनका मनोभूमि इतना उर्वर हो जाता था कि बस गुरु जी का सारा काम आसान हो जाता था। बस एक बार उनको बताना होता था और ज्ञान फलीभूत होता था। और पहले की परीक्षा भी इसी प्रकार की होती थी कि ज्ञान की परीक्षा नहीं लेते थे, उसके मनोभूमि की परीक्षा लेते थे, उसके त्याग, तपस्या, श्रद्धा की परीक्षा लेते थे। और ऐसी परीक्षा एक विद्यार्थी उस समय अपनी जान पर खेल कर देता था, जान पर खेलकर उत्तीर्ण होता था। इसलिए बिना किताब के, बिना कलम के, बिना पाठ को रटे, बहुत मेहनत किए एक विद्यार्थी प्रकांड विद्वान होता था, सारे विषयों का विद्वान होता था। ये तरीका था पहले।
तो ऐसे ही गुरुकुल में, ऐसे ही किसी आचार्य धौम के आश्रम में एक गुरु भक्त हुआ आदमी, एक छात्र था, एक शिष्य था, जो बहुत ही गुरु भक्ति में आगे हुआ, जिसकी कहानी इस पाठ में दिया गया है। हमको आपको इससे प्रेरणा लेना है कि विद्या और विद्या के प्रति तो श्रद्धा रखनी ही है, लेकिन गुरु की सेवा, गुरु के वचन को ईश्वर का वचन मानकर उसके अनुरूप अपने को ढालना है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु की आज्ञा, गुरु का कथन सर्वोच्च विद्यार्थी के लिए। तो इस प्रकार का आरुणि था जो इस पाठ में बताया। प्राचीन काल से कथास्ति, समय में थोड़ा बहुत, ये प्राचीन काल की कहानी है। एकस्मिन आश्रमे, एक आश्रम में ऋषि धौम्य शिष्य सर्वसती अपने शिष्यों के साथ रहते थे। ते शिष्या, वे सभी शिष्य आश्रमम निक्षा, उस आश्रम के पास कृषि क्षेत्रेषु, कृषि मतलब खेती बाड़ी, क्षेत्र मतलब खेत, खेती बाड़ी का मैदान मतलब कि खेत, खेतों में कृषि कार्यम कुर्वन्ति अस्म, खेती बाड़ी का भी काम करते थे। वे सभी शिष्य आश्रम के पास खेतों में खेती बाड़ी करते थे। तेसु, उनमें से एक अतीव सरल बालक, बहुत ही सीधा साधा भोला एक बालक था। तस्य नाम आरुणि आसीत्, उसका नाम आरुणि था। वर्षा काले, बरसात के समय एकस्मिन दिवसे, एक दिन प्रचंड आवृष्टि, बहुत तेज वर्षा हो गई, प्रचंड, उसका स्त्रीलिंग हुआ प्रचंडा, बहुत तेज वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, अभवत हुई। पूर्वम धान्य क्षेत्रे, पूर्व दिशा में धान के खेत में धान्यम रोपितम आसीत्, धान बोया हुआ, धान मतलब चावल का पेड़ पौधा। अतः इसलिए तत्र वहां जलम रक्षणीयम आसीत्, वहां जल बचाने योग्य था। धान के खेत में एक आवश्यक मात्रा में जल रहना चाहिए, नहीं तो धान की फसल नहीं होती। इसलिए धान के खेत में बरसात का जो पानी है उसको बचाकर रखा जाता है, इसलिए वहां जल को बचाना जरूरी था। गुरु धौम्य आरुणि आहूय, अब गुरु धौम्य ने आरुणि को आहूय बुलाकर अवदत कहा, आरुणे धान क्षेत्रम गच्छ, आरुणि धान के खेत पर जाओ, तत्र जलस्य रक्षणम कुरु, और वहां जाकर जल की रक्षा करो। त्वरितम एव आरुणि धान क्षेत्रम प्रति अगच्छत्, शीघ्र ही आरुणि धान के खेत की तरफ गया। एकस्मिन स्थले, एक जगह पर क्षेत्रबंध, खेत का बांध, दो खेत के बीच में जो बांध होता है जिसको मेड़ बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षेत्रबंध। एकस्मिन स्थले क्षेत्रबंध भग्न आसीत्, एक स्थान पर खेत का मेड़ टूटा हुआ था। तेन कारण, जिसके कारण से क्षेत्रस्य जलम बहिः निर्गच्छति, खेत का जल बाहर निकल रहा था, तेजी से बाहर दौड़ भाग रहा था। जलस्य रक्षणार्थम क्षेत्रस्य बंध अवश्यम रक्षणीय इत्य आरुणि अचिंतयत्,